हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जैसे हमने कल की वीडियो में देखा था कि निफ्टी एक सेलिंग रैली में चलना शुरू कर दिया है। सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर और भी सारे इंडेक्सेस हो, तो वो सारे अभी सेलिंग के जोन में चल रही है। जो हमने प्रीवियस डेज पे इस पूरे वीक में जो हमने चार्ट्स पे देखा था वो था कि मार्केट कैसे टर्न अराउंड कर रहा है, कितनी रैली दे सकता है और कहाँ तक जा सकता है। तो ये पूरे वीक में और कई ऐसे ट्रेड्स थे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किए थे ऑन डेली बेसिस। तो वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। तो आज का दिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि मार्केट खुलती सी और नीचे 200-300 पॉइंट नीचे चला गया था। तो ये लास्ट 2-3 दिन से या फिर मैं कहूँगा लास्ट 1 मंथ से, जैसे मनी मेकर जी में टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हम यूज़ करते हैं, सिग्नलिंग यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो लास्ट 1 मंथ से, 2 या फिर 3 ऑफ फरवरी से हमें एक निफ्टी और सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में या फिर और कई सारे रिलेटेड सेक्टर्स में हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल वहाँ से दिखता हुआ नज़र आता है। जहाँ पे हमारे सिग्नल्स जनरेट हुए या फिर वो कंडीशन मैच हुई तो सिग्नल्स जनरेट हुए और फिर वहाँ से हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। तो वो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने तक हमारा वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो कोई भी एक चीज़ का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए या फिर आप टेक्निकल कीजिए, लेकिन जो भी करेंगे उसमें आपको निपुण बनना है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आपका काम चलने वाला नहीं, आपको पूरी एक सिस्टम चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरे वीक में क्या हुआ था, कौन से ट्रेड्स थे जो आज हमने शेयर किए थे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हमने स्टॉप लॉस टारगेट एंड एसएल भी प्रोवाइड किया था। ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ था और हमने क्या गलती करी थी वो भी हम देखेंगे, और बाकी सारे जितने भी कॉस्ट है जिसमें प्रॉफिट बुक हुआ है वो भी हम इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट की तरफ। तो ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट, जिसमें हमें जैसे मैंने कहा 19 फरवरी से, और इसके पहले अगर मैं देखूँ तो तकरीबन 2 या 13 फरवरी से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो मार्केट आज के दिन भी नीचे गया था, जैसे हमने प्रीवियस डे पे बात की थी। ये निफ्टी का चार्ट है स्पॉट का, और यही है सेंसेक्स का स्पॉट का चार्ट है। तो एज सेम 13 फेब से ट्रेंड वहाँ से पूरा नेगेटिव जोन में, प्योर बेरिश या फिर आप उसे स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन भी कह सकते हो। तो मार्केट उसमें अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का आज क्लोजिंग है 74,563 पे, और निफ्टी का क्लोजिंग है 23,151 पे, और सेंसेक्स का क्लोजिंग है 74,563 पे। तो यहाँ पे एज अ ट्रेडर जो मोमेंटम ट्रेड करते हैं उनके लिए तो आज काफ़ी प्रॉफिटेबल डे रहा रहेगा इंडेक्सेस में, क्योंकि अगर मैं इसे 15 मिनट्स का चार्ट कर दूँ तो यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूस ट्रेंड यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आएगा। जैसे आज की 13 थी, तो ये हमारा आज का दिन यहाँ पे शुरू होता है। जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। तो ये आज का दिन यहाँ से हमारा शुरू होता है। तो आपको एक स्टार्टिंग में डे जब स्टार्ट हुआ था 9:15 से लेके 10:15 तक, 1 घंटे में भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट वहाँ पे मिल गया था निफ्टी में। फिर एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें एक्सपेक्टेड थी, तो वहाँ पे आ गई है। जैसे हमने कहा था कि मार्केट कभी भी वन साइड डाउन नहीं जाता है, जिगजैग मोड में वो चलते रहता है। फिर हमें एक वहाँ से एक ज़बरदस्त एंट्री हमें वहाँ से मिल गई थी। तो जो हमने कॉल शेयर किए थे निफ्टी के पुट साइड पे, तो वो थे 23,500 का पुट था, जो तकरीबन ये स्ट्राइक प्राइस का था, 23,500 का ये स्ट्राइक प्राइस का था। और जो सेकेंड हमने शेयर किया था वो 23,350 का था। तो दोनों में प्रॉफिट बुक हुआ था। सेंसेक्स का कॉल नहीं दिया था क्योंकि निफ्टी के अच्छे ट्रेड्स हो गए थे, सो हम उस चैनल में ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। जब भी आपके 1 या फिर 2 ट्रेड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ट्रेड आपके जब भी हिट हो जाते हैं या फिर एसएल बुक होता है, तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच के रहिए, ताकि आपको ज़्यादा माइंड शिफ्ट भी ना हो आपका, और आप एक स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करके चले। तो 2-3 ट्रेड आपके दिन के ऑप्शंस के लिए काफ़ी हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट करते हो और फिर 1 ट्रेड में सारा गवा देते हो। ठीक है, वो दिन भी आता है, लेकिन वो बहुत चूजी डे होता है कि आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई न्यूज़ आ गई, इंस्टेंट न्यूज़ आ गई, तो तब फ्लक्चुएशन की वजह से वैसा सीन हो सकता है।
ये अगर मैं सेंसेक्स को भी 15 मिनट्स कर दूं तो आपको सेम पैटर्न वापस से यहाँ पे नज़र आएगा। गैप डाउन हुआ, हमें एक घंटे में अच्छा मूवमेंट मिला, रिट्रेसमेंट हुआ और फिर यहाँ से हमारा एक अच्छा ट्रेंड हो गया था। निफ्टी का हमने एक फ्यूचर्स भी सेल के लिए दिया था, वो था अराउंड 23,820 पे था, 23,280 पे था, आई एम सॉरी। तो वो यहाँ कहीं पे हमारा ट्रेड था, तो वहाँ से और फिर एक 100-200 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड थी, जो यहाँ पे मिल गई थी। स्टॉक्स में जो हमारा एसएल हिट हुआ था स्टॉक ऑप्शन में, वो था एबीबी में हुआ था, जिस पे हमने 206 पे रिकमेंड किया था और 209 हाई मार के फिर 190 का एसएल था, तो वहाँ पे एसएल बुक करके हम बाहर निकल गए। उंगली पूरा हाथ काटने से अच्छा कि आप उंगली काट के बाहर निकल जाओ, क्योंकि फिर वहाँ से वो 142 तक गया था, तो आपका कैपिटल यहाँ पे इरोड हो सकता है अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके नहीं चलोगे तो। जो हमने दूसरा स्टॉक ऑप्शन शेयर किया था वो था बजाज ऑटो में। तो बजाज ऑटो में हमने ये शेयर किया था 320 पे किया था, तो 320 से लेके वो 368 तक काफ़ी अच्छी तरीके से जंप उसने हमें यहाँ पे दिया था, क्योंकि आज सारा मार्केट नीचे था तो हमें मूवमेंट बट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वन साइड मूवमेंट हमें दिख रहा था पूरे मार्केट में। सेम गोज फॉर डीमार्ट एज वेल। डीमार्ट भी हमें एक वन साइड कंसोलिडेशन मिला था। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी रैली मार्केट होता है तो हमारा लॉस होने का चांसेस कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। जैसे एबीबी में स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि मार्केट बेरिश था और मैं उसमें एक शॉर्ट रेंज के लिए बुलिश ट्रेड देख रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। जैसे HCL टेक था, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड हो गया था। और फिर एक था जिसमें अच्छी खासी बाइंग भी हुई थी पूरे दिन के दौरान, वो था हमारा अदानी एंटरप्राइजेस, जिसमें एक बहुत अच्छी बाइंग हुई थी 1950 से लेके 1975 तक, और 11/24 को 1969 से लेके 1990 तक हमें 2 बार अच्छी बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ अदानी एंटरप्राइज में मिले थे। जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है या फिर एक रैली में चलता है, जैसे कि हमने निफ्टी और सेंसेक्स में देखा कि वन साइड नीचे रैली हमें आज के दिन और कल के दिन पे हमें मिली थी, तो ये ज़रूरी होता है कि हमारे एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स डिफाइंड हो। रेंज बाउंड मार्केट में काफ़ी आसान होता है कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका डिफाइन हो जाता है, तो आप वहाँ पे एंट्री लेते हो। लेकिन रैली मार्केट में आपको पता नहीं चलता है कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करना और टारगेट्स कैसे आगे रखने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब भी आप रैली में ट्रेड करते हो, या फिर अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हो तो आप गलत, उल्टी या फिर रॉन्ग पोजीशन को आप कैरी करके प्रॉफिट तक लेके जा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एक्सपीरियंस और आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें वन बाय वन इसे हम यूज़ कैसे करते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भेजिए जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।